एक बार तोंदुमल और महाराज में बहस छिड़ गई कि लोग किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं या नहीं। तोंदुमल का कहना था कि लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है, और महाराज का कहना था कि ये गलत है। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि किसी की भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लें। तोंदुमल, तुम किसी से भी जो चाहो वो नहीं करवा सकते। क्षमा करें महाराज, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि यदि आप में योग्यता है तो आप सामने वाले से असंभव कार्य भी करवा सकते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि मैं चाहूँ तो किसी से आप पर जूता भी फेंकवा सकता हूँ। क्या कहा? हम तुम्हें चुनौती देते हैं तोंदुमल कि तुम ऐसा करके दिखाओ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है महाराज, किंतु इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तुम जितना चाहो उतना समय ले सकते हो। तोंदुमल और महाराज दोनों ही अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 माह बाद महाराज वीरभद्र ने एक पहाड़ी सरदार की सुंदर बेटी से अपना विवाह तय किया। पहाड़ी इलाके के सरदार को विवाह के समय महाराज के परिवार के रीति रिवाजों का पता न था। उसने जब महाराज के सामने अपनी ये परेशानी रखी, इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु सरदार फिर भी ना माना। वो अपनी इकलौती बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप तोंदुमल से संपर्क किया। आप चिंता न करें, मैं सभी रस्में अदा करवाने वहाँ उपस्थित रहूंगा। सरदार को बेहद प्रसन्नता हुई, मगर तोंदुमल ने उसे समझा दिया कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। महाराज के वंश में एक रिवाज यह भी है कि विवाह की सभी रस्में पूरी हो जाने पर दुल्हन अपने पाँव से मखमल की जूती उतारकर फेंकने के बाद दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाता है। मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों यह रस्म भी पूरी हो जाए, इसलिए मैं एक जोड़ी जूतियाँ भी साथ लाया हूँ। एक बार और सोच लो तोंदुमल जी, पत्नी द्वारा पति पर जूती फेंकना क्या उचित होगा? हम तो बेटी वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। देखिए साहब, विजयनगर के राजघराने में यह रस्म तो होती ही आई है। अब आप यदि इसे न करना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं तोंदुमल जी, कोई भी रस्म अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ससुराल में बेटी को अपमानित होना पड़ सकता है। लाइए वह जूती मुझे दीजिए, मैं अपनी बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं रखना चाहता। विवाह की बाकी सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। महाराज को डोली की विदाई का इंतजार था। दुल्हन को बाहर लाकर दहेज के सामान के पास ही एक स्थान पर बैठा दिया गया था। अचानक दुल्हन ने अपने पांव से मखमल की जूती उतारी और मुस्कुराते हुए महाराज पर फेंक मारी। महाराज क्रोध और अपमान से तिलमिलाकर उठना ही चाहते थे कि तभी पास बैठे तोंदुमल ने उनका हाथ दबा दिया। महाराज, क्रोध न करें और इन्हें क्षमा कर दें, ये सब मेरा किया धरा है। तुमने ठीक ही कहा था तोंदुमल, लोग किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। महाराज को तुरंत उस दिन की बात याद आ गई और वो मुस्कुरा दिए।